सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीमामृताम्। ॐ त्र्यंकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीमामृताम्। अगर बोल सकते तो आप लोग ही हमारे साथ साथ बोलिए। जो हम बोल रहे हैं मंत्र बहुत धीरे से बोल रहे हैं, आप लोग ही बोलने की कोशिश करिए। ॐ त्र्यंकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीमामृताम्। ॐ बोलो, आप बड़े धीरे से बोल रहे हैं हम लोग सभी मंत्र, आप भी बोलें। ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम आणो महासायक चार चापम नमामि राम रघुवंशनाथम। ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम नो महासायक चार चापम नमामि राम रघुवंशनाथम। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सैतम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरन्यो रघुबर बिमल यशो योदाये कुफल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोए हरौ कलेश विकार। जय हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर। जय कपीस तीनों लोक उजागर। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देवो की नाई। कृपा करो गुरु देवो की नाई। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। भैया हमारी तरफ से हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ता और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा की श्रोताओं यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। भैया देखिए आज महा का महीना, आज पहला दिन शुरू हो गया जिसे आज माँ की पूर्णमासी भी कहते हैं। और देखिए सबसे बढ़िया शुभ मुहूर्त क्या, आज सोमवार भी है। आज माह के महीने का पहला दिन है, तो आज के ही दिन कुंभ मेले का भी आज वो मुहूर्त है। तो हमारी सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि रोजाना तो कोई बात नहीं, जैसे होता था स्नान ध्यान जो कुछ भी होता था, लेकिन आज कृपा करके स्नान करके भोलेनाथ पर एक लोटा जल जो है ना जरूर अर्पित कर, समय निकालें। बहुत बढ़िया, आज 146 साल के बाद, 146 नहीं 144 है, 144 साल के बाद
आज ये शुभ मुहूर्त पहला है ये कुंभ का। तो हमारा भैया सभी लोगों से यही अनुरोध है कि आज सोमवार भी है और पूर्णमासी भी है, और कितना बढ़िया हमारे लोगों का नसीब है, ये सुनहरा मौका हमको मिला जहाँ पर इस समय हम लोग यहाँ पर विराजमान है। ये कथा का कार्यक्रम जो चल रहा है शिवधाम मंदिर पर, आश्रम पर, यहाँ पर सभी ईष्टदेव विराजमान हैं। तो सभी लोगों की कृपा आपके ऊपर है भैया, और ऐसी होती रहेगी हमेशा। ऐसे ही प्रभु जी की तरफ ध्यान देते रहिए। तो चलिए आज की कथा में श्री रामचरितमानस पुराण अयोध्या कांड में जो प्रसंग चलेगा, वो प्रसंग ये चलेगा, प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी, ये सभी लोग राजा दशरथ जी के पास वन जाने के लिए, आज्ञा मांगने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद देखिए दशरथ जी जो है ना जानकी जी को समझा रहे। ये कथा आज आप बड़े प्रेम से सभी लोग श्रवण करेंगे। तो भैया शांति पूर्वक अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। और वहां से भैया ये कथा शुरू करेंगे जहां पर कल विराम लगाया था। विराम वहां पर कल लगाया गया था कथा कि लक्ष्मण जी ने जो सुना है, तो लक्ष्मण जी भी एकदम भागते हुए आए, अपने भ्राता श्री जी से कहा। तो भ्राता श्री ने यही कहा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कि हे भैया, आप जाकर के अपनी माँ से विदा जो है ना मांगाओ और जल्दी जो है ना वन को चलो। यहीं पर कल विराम लगाया था। इससे आगे की कथा आप लोग श्रवण करेंगे शांति के साथ। तो देखिए लक्ष्मण जी गए हैं कि हर्षित हृदय मात पह आए, मनव अंध फिर लोचन पाए, जाय जनन पग नायव माथा, और मन रघुनंदन जानकी साथा। लक्ष्मण जी कहाँ अपने माँ के पास आए हैं, यानी सुमित्रा जी के पास आए हैं लक्ष्मण जी। और भोलेनाथ मैया पार्वती को यही कथा श्रवण कराते, कहते कि देखो माँ, लक्ष्मण जी कितने खुश हैं अपने भैया के साथ जाने के लिए वन में। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। लक्ष्मण जी इतने खुश हैं कि जिसके नेत्र अगर बिल्कुल ना हो, और अगर वो नेत्र पा जाए तो उसी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना का अंदाजा नहीं लगा सकता है। इसी प्रकार जो है ना लक्ष्मण जी बहुत खुश हैं, इतने खुश हैं कि तुलसीदास जी तो कहते हैं कि मेरे पास वो शब्द नहीं है, मेरी कलम में इतनी स्याही नहीं है जी उस समय के उस समय जो था, जितनी प्रसन्नता लक्ष्मण जी को थी वो लिख नहीं सकते। जाकर के माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले प्रभु श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। लक्ष्मण जी का मन कि पूछे मात मलिन मन देखी, और लखन कही सब कथा विशेषी, गई सहम सुन बचन कठोरा, और मृगी देख दब जन चहु। तो सुमित्रा जी का क्या हाल है? सुमित्रा जी भी कैसे हैं, कितनी दुखी हैं, क्या हाल हो गया? ऐसे हो गया है कौशल्या जी, उनका नाम सुमित्रा जी, लक्ष्मण जी के इन कठोर वचनों को सुनकर के ऐसी सहम गई हैं जैसे हिरनी चारों ओर वन में
आग लगी देख करके सहम जाती है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे बचूं, कैसे मेरे प्राण बचे। इस तरीके से जो हिरणी जो मृगी जो है ना घबरा जाती है, उसी तरीके से जो है ना आज सुमित्रा जी बिल्कुल चक्कर में फंस गई कि लखन लख्यो भा अनरथ आजू और ए सने बस करब अकाजू मांगत विदा सब सकुचाही और जाय संग विधि कहे की। विधि यानी ब्रह्मा जी। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो हम लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ है, ये इसने बस काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने के कहेगी या नहीं कहेगी। इस चक्कर में भी उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, कहीं ऐसा ना हो मां मेरी जो है ना बन जाने के लिए रोक न दे गई। समझ सुमित्रा राम सिय रूप सुशील स्वभाव और नृप सनेऊ लख दुनेऊ सिर पापन दीन खुदा। अब यहां पर पापन कौन है? केकई कि समुझ सुमित्रा राम सिय रूप सुशील स्वभाव और नृप सनेऊ लख दुनेऊ सिर पापिन दीन खुदा। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो सुमित्रा जी ने प्रभु श्री राम जी और सीता जी के रूप सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देख करके अपना सिर बना और कहा कि पापनी केकई ने बुरी तरह से ये घात लगाया है, लेकिन क्या करें, बेचारी बेबस है। कुछ में जान करके धैर्य धारण किया। लक्ष्मण की मां यानी सुमित्रा जी ने गलत समय जान करके, समय अच्छा न देख करके अपने धैर्य में धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल बड़ी मधुर वाणी से बोली है। क्या कहती हैं? हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता है। देखिए सुमित्रा ने कितना बढ़िया जवाब दिया, अपने पुत्र को रोका नहीं। आजकल जैसी अगर कोई माँ होती तो वो यही कह देती, वे जा रहे हैं तो जान दे, हम अपने लला को नहीं जान दिए। वो यही कहते, आजकल की माँ अगर होती, इस समय की माँ अगर होती तो वो यही बोल देती, वे जा रहे तो न जान दे, लेकिन अपने लला को नहीं जान दिए तुम, ऐसे कह देती। लेकिन सुमित्रा जी ने बिल्कुल भी नहीं ऐसा सोचा, कहा कि जानकी जी तुम्हारी माँ है बेटा और प्रभु श्री राम जी तुम्हारे पिता है। जहां प्रभु श्री राम जी निवास हो, क्या कहा कि देखो पुत्र, जहां प्रभु श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है। सुमित्रा जी ने कितना बढ़िया लक्ष्मण जी को समझाया कि देखो बेटा, जहां तुम्हारे भैया प्रभु श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है। जहां सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कोई भी बेटा काम नहीं है। माँ हो तो सुमित्रा जैसी हो और कौशल्या जैसी। देखिए हम लोग जो है ना कैकेयी को गलत बताते हैं, कैकेयी बिल्कुल भी गलत नहीं है। जो कैकेयी को गलत बताता है वो तो आप ये समझ लीजिए कि उसका गुरु ही बिल्कुल अनाड़ी है, यानी कुछ उसे पता नहीं। साफ साफ कह दिया सुमित्रा जी ने कि बेटा, अगर प्रभु श्री राम जी तुम्हारे भ्राता श्री और जानकी जी वन को जाते हैं तो तुम्हारा यहाँ अयोध्या में कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं, आप भी जाओ।
पूजनीय प्रिय परम चाहत है, और सब मान्यो राम के नाते, और अस जिय जान संग बन जाओ, और ले तात जग जीवन लाओ। सुमित्रा जी ने कहा कि तुम जाओ, तुम्हारे पूजनी भ्राता श्री जहां कहीं भी जाएं, वहां पर तुम जाओ, और सब जितने भी नाते हैं ये पूजनी प्रभु श्री राम परम प्रिय मानने योग्य। हृदय में ऐसा जान करके हे तात उनके साथ बन जाओ, और जगत में जीने का लाभ उठा लो पुत्र, इस जगत में जीने का लाभ उठा लो। भूर भाग भाजन भयो, मोई समेत बल जाऊं, और जो तुम्हारे मन छाड़ छल, कीन राम पद ठाऊं। बाबा ने तुलसीदास जी ने जो दोहे में लिखा है मां के लिए, कितना बढ़िया लिखा। और यही मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझा रहे हैं इस कथा में। और देखिए इन्हीं के साथ साथ हम लोगों का भी नसीब देखिए, हम लोग भी कितने अच्छे हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि इस कथा को माँ पार्वती जी के साथ साथ हम लोग भी श्रवण कर रहे हैं कि भूर भाग भाजन भयो, मोई समेत बल जाऊं, और जो तुम्हारे मन छाड़ छल, कीन राम पद ठाऊं। हे तात मैं बलिहारी जाती हूं कि हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़ करके प्रभु श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। बोलो भैया जय श्री राधे। संसार में वही युवती स्त्री, आगे क्या कहा भोलेनाथ समझाते हैं मैया पार्वती, देखो मां पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई, और नतरु मांझ भले बानी, और राम विमुख सुत तय हित जानी। राम विमुख यानी विमुख कहते अलग, यानी राम से अलग। क्या कहती हैं वो? बाबा ने जो लिखा है तुलसीदास जी ने चौपाई में कि देखो भैया भोलेनाथ मैया को समझाते, देखो मां संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र प्रभु श्री राम जी का भक्त हो, और नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो समझ लीजिए बांझ ही अच्छी है, पशु की भांति उसका पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हें भाग राम हो बन जाही, क्या कहा उन्होंने? कौशल्या जी धन्य है जो राम जैसे पुत्र पाए, और सुमित्रा जैसी क्या कहते हैं, एक आदमी के चार पति हो, नहीं चार पत्नी हो, दो पत्नी हो तो दूसरी को क्या कहते हैं आप अंदाजा लगाइए। तो कौशल्या जैसी रानी को सुमित्रा जैसी कौन मिली? वो भाग्यशाली। देखिए कौशल्या जी के पुत्र के साथ सुमित्रा जी ने अपने पुत्र को किस तरीके से भेज दिया कि तुम्हें भाग राम बन जाही, तुम्हारे ही भाग्य से प्रभु श्री रामचंद्र जी बन को जा रहे हैं। ये तात दूसरा कोई कारण नहीं है, संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक ही प्रेम हो, प्रेम हो। आगे कहते हैं तुम कहो बन सब भांति सुपासु, क्या कहती हैं कि तुम कहो बन सब भांति सुपासु, और संग पितु मातु राम सिय जासु, जैन राम बन लहे कलेसु, और सुत सोई करो यही उपदेशु।
तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम और सीता जी रूप पिता माता है पुत्र तुम वही करना, जिससे प्रभु श्री रामचंद्र जी वन में कलेश न पावे। और मेरा यही जो है ना आपके लिए उपदेश है, मेरा यही उपदेश है तुम्हारे लिए बेटा। आगे क्या कहते हैं, अब लक्ष्मण जी ने क्या किया कि चले तुरत संकित हृदय मात चरण चिरनाए, रामा मात चरण चिरनाए। और मनो बाग मृग बाग बस बागुर बसम तुराए। माता के चरणों में सिर नवा करके हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न ना आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तोड़ा करके भाग निकला। ऐसे भागे हैं जैसे हिरन किसी शिकारी के चंगुल में फंस जाए और किसी प्रकार वो चंगुल से निकल जाए तो प्राण बचा करके भागता। उसी तरीके से भैया लक्ष्मण जी भी वहां से तुरंत ही चल दिए हैं। गए लखन जय जानकी नाथू और बेमन मुदित पाए, प्रिय साथू बंद राम सिय चरण सुहाए, और चले संग नृप मंदिर आए। देखिए लक्ष्मण जी वहां पहुंच गए जहां पर ये दोनों लोग थे। कौन कौन? प्रभु श्री रामचंद्र जी और जानकी जी और लक्ष्मण जी। अब ये कहाँ के लिए जा रहे हैं? जहां पर दशरथ जी यानी दशरथ जी से विदा मांगने के लिए गए। लखन जय जानकी नाथू कहे परस्पर पुर नर नारी, और बल बनाई विधि बात बिगारी, तन कृष मन दुख बदन मलीने, और बिकल मनो माँ की मधु छीने। बाबा ने क्या लिखा चौपाई में कि कहे परस्पर पुर नर नारी, परस्पर मतलब आपस में। वहां अब इस समय क्या हो रहा है, नगर में यानी अयोध्या के स्त्री पुरुष आपस में ये बातचीत कर रहे हैं कि विधाता ने देखिए क्या किया था, खूब बना करके बात बिगाड़ी। मतलब कहाँ पर प्रभु श्री राम जी का अभिषेक होने जा रहा, अभिषेक मतलब जो है ना राज तिलक होने जा रहा था, और कहाँ पर ये क्या कर दिया, वन को भेज दिया। कैसे बात बिगाड़ दी है। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे। किनके? अयोध्या वासियों के, सभी लोगों के। पशु पक्षी नर नारी बहुत व्याकुल है। यहां तक है कि पेड़ पौधे भी मुरझा गए थे। वहां जो पेड़ थे, बेलें थी, सुंदर सुंदर फूल थे, वो तक मुरझा गए थे। चिड़ियां भी उदास हो गई थी, पशु पक्षी सभी लोग मलिन हो गए थे ये रामचंद्र जी के अयोध्या छोड़ने से और बन जाने के। कर्मी जय सुर धुन पछताही, अपने हाथों को मीचते हैं वहां के अयोध्यावासी नगर निवासी। कर्मी जय सिर धुन पछताही, और जनबिन पंख बेहग अकुलाई, और भाई बड़े भीर भूप दरबारा वर्णन जाय विषाद। अब दशरथ जी के दरबार में बड़ी जबरदस्त भीड़ है। भीड़ भैया होने का कारण कहाँ, एकदम राज तिलक होने जा रहा था, रामचंद्र जी राजा बनने जा रहे थे, और कहाँ वन को जाने की तैयारी मिलेगी। तो आज लल्ला राम राम, राम राम बेटा, राम राम, राम राम, राम राम, खुश रहो मेरे राजा बाबू। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कि कर्मी जय सिर धुन पछताही, जन बिन पंख बेहद अकुलाई, और भाई बड़ी भीड़ भूप दरबारा, और वर्णन जाय विषाद। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुन करके पीट पीट करके पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के ही पक्षी व्याकुल हो रहे हो। राजद्वार पर बड़ी जबरदस्त भीड़।
प्रभु श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। सुमंत्र जी ने कहा, मंत्री जी ने दशरथ जी को बताया है कि रामचंद्र जी पधारे हैं। तो दशरथ जी बहुत व्याकुल हो गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर के मंत्री ने राजा को उठा करके बैठाया है। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार दे करके राजा बहुत व्याकुल, इतने व्याकुल हो गए हैं, इतने व्याकुल हो गए हैं कि वो भैया बताया नहीं जा सकता है। और भैया होता है, बहुत कष्ट होता है। अब उस समय दशरथ जी को कौन सा समय देखना पड़ा, वो क्या बेचारे सोच रहे होंगे। कहाँ प्रभु श्री राम जी को राजा बनाने जा रहे थे, और राजा बनाना तो बहुत दूर की बात रही, कहाँ भेज दिया, वन में, वो भी नंगे पैर, वस्त्रहीन, साधुओं वाले कपड़े, वो कमंडल मंडल और जन क्या क्या उनको दे दिया गया। सूर्य होने से पहले, सूर्य उगने से पहले वो निकल जाए यहाँ से। कितना सख्त होगा। तो दशरथ जी के ऊपर क्या गुजर रहा होगा उस समय, क्या बीत रहा होगा, वो कैसा समय होगा। किसी सहित सुत सुबग दो, देख देख अकुलाए, और 12 बार सने बस राव ले उड़लाए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख करके राजा बहुत अकुलाते हैं, और इसने बस बारंबार उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं, सीने से लगा लेते हैं, सीने से लगा। सकय न बोल बिकल नर नाहू, और शोक जनत और दारुण दाहू, नाय शीश पद अति अनुरागा, और उठ रघुवीर विदा तब। प्रभु श्री राम जी ने जो है ना विदा मांग लो ना, समझ लिया पिताजी अधीर हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं, तो राम जी स्वयं उठ खड़े। उन्होंने देखा कि राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते हैं, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। प्रभु श्री राम जी और वीर श्री रघुकुल के वीर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवा करके विदा मांगी, और उन्होंने कहा कि पितु आशीष आयुष मोय दीजिए। अपने पिताजी से आज्ञा मांगी कि पिताजी आप मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए, हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं। ये तात प्रिय के प्रेम वश प्रसाद, कर्तव्य मार्ग में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। इसलिए जो ना आप मना मत करो, कुछ मत सोचो, ये खुशी का समय है, मुझे इजाजत दो, मुझे विदा। यह सुनकर के स्नेह बस राजा ने उठ करके प्रभु श्री राम जी की बाह पकड़ करके उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के कौन है स्वामी, सारे जगत के स्वामी। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार करके फल देता है, जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। ये सब कोई कहते हैं, ये दशरथ जी प्रभु श्री राम जी को समझा रहे, सुना रहे कि और करें अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने। क्या कहते हैं राजा कि और करें अपराध को, कहते हैं इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई दूसरा ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कोई नहीं है। कौन है? राय राम राखन हित लागी, और बहुत उपाय किए छल त्यागी। लकी राम रुक रहत न जाने, और धर्म धुरंधर धीर से।
अब बड़े असमंजस की बात है। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी, बन के दुसे दुख कह कर के सुनाए हैं। फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के लिए सुखी को और सारे सुखों को समझाया है। अब दशरथ जी किनको समझा रहे हैं? जानकी जी को। प्रभु श्री राम जी को तो जानते हैं, ये जो है ना धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े। उन्होंने समझ लिया कि ये रुकेंगे नहीं। अब जो है ना दशरथ जी जानकी जी को समझा रहे हैं कि सियमन राम चरण अनुरागा। अब जानकी जी को समझा तो रहे हैं, चाहे कभी पिता के पास चली जाना, कभी अपने सास के पास रहना, जहाँ जब तक जहाँ अच्छा लगे, इस तरीके से समझा रहे हैं। लेकिन सीता जी का मन तो कहाँ पर लगा हुआ था? प्रभु श्री राम जी के चरणों में। कि सियमन राम चरण अनुरागा, घर न सुगम बन विषमो न लागा। और सब सीय समुझाई, और कह कह विपन विपत्ति अधिकारी। जो वन में परेशानियां होती हैं, जो वन में विपत्तियां होती हैं, वो सब प्रकार से सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के में लगा हुआ, सब प्रकार से उनको समझाई जा रही हैं। लेकिन मन तो उधर जानकी जी का उनके चरणों में है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में जो विपत्तियां होती हैं उनको बड़ी अधिकता से उनको समझाया। सचिव नार गुर नार सयानी, शायद सने कहे मृदुबानी। तुम कहो तो न दीन बनवासु, और करो जो कहे ससुर गुरु। जो सचिव सुमंत्र जी की जो पत्नी थी, वो भी जानकी जी को समझाती हैं, कहती हैं कि देखो जो है ना, प्रभु श्री राम जी को वनवास दिया है, लेकिन जानकी जी तुम्हें तो नहीं दिया। तुम अपने सास के पास रहो, ससुर के पास रहो, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ पर रहो। अरुंधति जी समझा रही हैं। सचिव नार गुरु नार सयानी, गुरु जी की नार, वशिष्ठ जी की नार पत्नी कौन है? अरुंधति जी। मंत्री सुमंत्री जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अनुदति तथा और भी चतुर सी स्त्रियां हैं, स्नेह के साथ कोमल वाणी से उनको समझाती हैं। कहती हैं तुमको तो राजा ने वनवास दिया ही नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम वही करो। लेकिन जानकी जी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। उनका तो प्रभु श्री राम जी के चरणों में मन लगा हुआ। सिक शीतल हित मधुर मृद सुन सीतय न सुहान, और शरद चंद चंदन लगत जन चकई अकुला। जानकी जी का हाल कैसा है? यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इस प्रकार व्याकुल हो गई हैं मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो जाती। सीता जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। और जानकी जी सब कुछ सुन रही हैं, लेकिन के सकुच के बस वो कुछ जवाब नहीं दे रही, कोई उत्तर नहीं दे रही हैं। आगे बोली है तो क्या बोली है? मुन पट भूषण भाजन आनी, और आगे धर बोली मृदुबा। अब बोली है तो क्या बोली है? उठी और उसने मुनियों के वस्त्र, केकई जी उठी हैं, केकई ने सबको
राम जी को, लक्ष्मण जी को, जानकी जी को सबको वस्त्र दे दिए। कौन से वस्त्र? साधुओं वाले। बातों को सुनकर के कई तमक करके उठी और उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण, माला, मेखला आदि और बर्तन कमंडलू आदि ला करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने रख दिए और कोमल वाणी से कहा। क्या कहा कोमल वाणी से? हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो और प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर, यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने को वो कभी भी नहीं कहेंगे। लेकिन साहब कहते वो तुमसे बन जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि राजा के प्राण तुम में बसते हैं। राजा तुम्हारे बगैर जी नहीं सकते। लोग विकल मूर्छित नर नाहू, और कहा करो कुछ सूझ न काहू। राम तो रत मुन वेश बनाई, और चले जनक जननी सिरो। अब भोलेनाथ मैया को समझाते, कहते देखो माँ, राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। प्रभु श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनियों का वेश बना करके और माता पिता को सिर नवा करके चल दिए हैं, चल दिए। प्रभु श्री राम जी तीनों जने अब चल लिए। सुमंत्री जी लेकर के जा रहे हैं, आगे आगे राम है और बीच में जानकी जी है और पीछे लक्ष्मण जी। सज बन साज समाज सब बनता बंधु समेत, और बंद विप्र गुर चरण प्रभु चले कर सबे अच्छे। प्रभु श्री राम जी ने जब वन को प्रस्थान किया, सब साज सामान सज कर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी, श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके प्रभु श्री राम जी वन को भैया चल दिए। सभी अचेत हैं, किसी को किसी प्रकार का कोई होश नहीं है कि उनका असली मालिक है जिसको वो चाहते थे हैं। जानकी जी ने कभी जमीन पैर नहीं रखा था, हैं, कभी धूप नहीं देखी थी, कभी इस तरीके का वो समय नहीं देखा था जो आज जानकी जी नंगे पैरों, वो भी कैसे जा रही है, एक तपस्विनी के बीच। तो अयोध्या वासियों को भैया इतना कष्ट है कि वो कष्ट इतना है कि बखान भी नहीं किया जाता। अयोध्या के जैसे समझ ले कि पशु और पक्षी, चिड़िया और चुनगुनी जो भी यहाँ तक है, वहाँ के फल फूल देने वाले वृक्ष भी जो है ना कुमिला गए। ये हालत है। राजमहल से निकल करके प्रभु श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ के दरवाजे पर जा करके खड़े हुए और देखा है कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को अपने पास बुला लिया। गुरु जी से कहकर के उन सबको वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर के संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़ करके बोले, हे गुसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार संवार दे करके करते रहिएगा। सभी अयोध्या वासियों को प्रभु श्री राम जी ने सौंप दिया। आगे जब चले हैं, इस प्रकार हितकारी मित्र वही होगा। राम जी ने क्या कहा कि हमारा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। वही मेरा हितकारी होगा। वो वही काम करे जिससे जो है ना राजा सुखी रहे।
मात सकल मोरे ब्रह जे न होय दुख दीन, और सोई उपाय तुम करो सब पुरजन परम। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं और मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। इस तरीके से प्रभु श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमल में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मना करके तथा आशीर्वाद पा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी चल दिए। प्रभु श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद यानी हाहाकार सुना नहीं जाता है। लंका में बुरे शकुन होने लगे, अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा, और विषाद अयोध्या वासियों के लिए शोक के कारण था। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुला करके ऐसा कहने लगे, प्रभु श्री राम जी वन को चले गए, पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं, न जाने से ये किस सुख के लिए शरीर में रुके हुए। क्या कहते हैं कि यह ते कवन बिथा बलवाना, जो दुख पाई तजय तन प्राणा, पुण्य धर धीर कहे नरनाहू, और लहरत संग सखा तुम। राजा ने क्या कहा, दशरथ जी ने क्या कहा, सुमंत्र जी से कहा कि इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर के प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज रख कर के राजा ने कहा, सखा तुम रथ लेकर के प्रभु श्री राम जी के साथ जाओ। अत्यंत सुकुमार दोनों सुकुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ा करके वन दिखला करके 4 दिन के बाद तुम लौट आओ। और भैया देखिए, हम इसी के साथ 2 मिनट की इजाज़त चाहेंगे, उसके बाद कथा को फिर श्रवण कराएंगे। हमारे भैया आज सभी लोगों से हमारी ये प्रार्थना है कि आज सोमवार का दिन है और आज से माह का महीना भी चालू हो गया है। कोशिश करें आप भी जो है ना आज के दिन सोमवार वाले दिन समय निकाल करके भोलेनाथ पर 1 लोटा जल जरूर अर्पित करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। भैया हमारी आपसे ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप वीडियो को पूरा देखा करिए और देख करके जो है ना इसको जो है ना बेल आइकन बटन दबाएं और लाइक कर दिया भी करें और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, जिससे आपके पास नई प्रत्येक दिन की कथाएं आपके पास आती रहें। शिव नाम आश्रम से श्री राधे, श्री राधे।